दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में। मैं आप लोग को बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर ऑफिशियल से जो निकला हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, जिसका वीडियो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डाल चुका हूं, जो आप बेहतर ढंग से देखे होंगे मैं आशा करता हूं। अब उसका लघु क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 30 तक है, जिसमें मैं आज पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं, जो 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन होगा। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हम बिहार ऑफिशियल का मॉडल पेपर जो निकाला गया है, इसका मतलब होता है कि सेम इसी के जैसा मतलब सेट बनाया जाएगा। अब हो सकता है कि इसमें से 50% 20% क्वेश्चन लड़ भी सकता है, और नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसे आप बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिहार मॉडल ऑफिशियल से ये क्वेश्चन हम लोग मतलब PDF डाउनलोड करके ले लेते हैं लोग, और उसका सॉल्यूशन करके हम लोग डालते हैं। तो स्टूडेंट जो आप लोग होंगे देखने वाले, तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे ढंग से देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके लिए समय लॉस करना आपके लिए बहुत हानि होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो को जरूर बढ़िया से देखें और आप अपना प्रैक्टिस सेट करें, और हमसे जितना हो सकता है मैं करूंगा। और बाकी आप लोग कमेंट में भी लिख कर बताएं कि सर आपका मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं आप लोग को बहुत प्यार भरा और भी ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो आपका कीमती समय हमको मिला है, उस कीमती समय का जरूर कुछ आप लोग को मैं देना चाहता हूं, जो आप लीजिए मैं देना। देखिए, यदि cos A बराबर 4/3 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ इसके दो तरीका है बनाने का। एक, cos A को sin में कन्वर्ट करके cos को √1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र लाकर बना सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे मस्त तरीका ये है, cos A के बराबर 4/3 है, तो cos A बराबर क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, और कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो हम क्या करते हैं 3/4 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 3 का 9 4 का 16। अब बटा घटा बनेंगे, 16 में से 9 घटेगा 7, रूट से 7 बाहर निकलेगा, 4 का 2 4 16 का 4 हो जाता है। इस तरह से आपका कॉस का मान निकल गया। उसी तरह 10 का, तो जब कॉस का मान होता है 10 का मान क्यों नहीं निकलेगा, 10 बराबर क्या होता है साइन A बटा कॉस A। तो साइन का कितना है 3/4 है, कॉस का मान कितना है यहाँ पर निकला है √7/4, 4 से 4 कर 3/√7 होगा। एगो मस्त तरीका ये है, जो कि आप त्रिकोणमिति के तादंत में का सर्व समीकरण का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये जो है 8.4 में तादात्म्य का प्रयोग करके सर्व समीकरण का यूज करके बनाया जाता है, जो इस विधि से बना है। एक जो विधि है लंबकर्ण आधार को हम लोग इसमें तीनों मान प्राप्त करके हम चाहे तो cos और tan A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वो भी तरीका हम जानते हैं कि cos A बराबर 4/3 है। चूंकि हम जानते हैं कि cos A बराबर H/P होता है, यानी H/P बराबर 4/3 हो जाएगा। तो हम H/4 बराबर P/3 के मान लेंगे, तो मेरा H का मान निकलेगा 4 के और P का मान निकलेगा 3 के। तो B बराबर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इस फार्मूला को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि B निकल रहा है छोटी भुजा। तो हम क्या करेंगे, H का मतलब होता है 4k स्क्वायर और 3k स्क्वायर। 4 का इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, लिख भी सकते हैं। 4 से होगा 16 स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 के स्क्वायर, 16 में से 9 के 7 के स्क्वायर, रूट के अंदर 7 के बाहर निकल गया। तो अब हमको निकालना है cos A का मान, तो B/H होता है। तो B का मान अभी निकाला गया √3 ऐसा √7 के, अब बटा H का मान है 4 के, तो k से k कट जाएगा √7/4। इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक 10 है जो ये है P/B, तो P का मान 3 के है और B का मान √7
के निकला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका cos और tan A का मान निकाला गया। तो इस तरह से आप प्रयास कीजिएगा ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका त्रिकोणमिति जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस साल जो बिहार ऑफिशियल मॉडल पेपर निकाला है, इसमें कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चैप्टर लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रहा है। तो अगर कोई एक चैप्टर परिपूर्ण से आपको परफेक्ट समझ आता है तो आपका 12 नंबर 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो निकाला हूँ मैं, 6 क्वेश्चन में सॉल्यूशन करूँगा। अगर 6 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो ज़रा सोचिए कि आपका 6 दूना 12 नंबर पक्का मिस नहीं होगा, और ये कंप्लीट रहेगा तो 100% आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% की 8 गुना तो 10 जरूर मिलेगा आपको। तो ज़रा सोचिए कि एक चैप्टर परिपूर्ण से अगर आपका कंप्लीट है तो आपको कहीं दिक्कत हो भी नहीं करेगा। लेकिन जो आप जानेंगे लोग वो परफेक्ट जानेंगे लोग, और आप परफेक्ट जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि sec स्क्वायर a माइनस 1 कोस्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 है। तो इसमें सिद्ध करने की जब बात कहता है तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेकर चलते हैं। ठीक है, आप LHS लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, LHS, और sec स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक, अब आप देखेंगे कि sec स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 कैसे आएगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला पर सजा हुआ या नहीं देखना है। तो हम एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अगर यदि 10 उधर चला जाए और 1 इधर आ जाए तो कैसा दिखाई देगा, sec स्क्वायर, और ये 1 इधर आएगा तो पक्षांतर नियम से इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, tan स्क्वायर a। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। इसमें हम देखेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a। अब उसी तरह से यहाँ भी है, लेकिन इसमें जो है हल्का सा उल्टा कर दिया है, क्योंकि इसका भी सूत्र होना चाहिए cos स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। तो ये उधर जाएगा, ये उधर आएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर a, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाके माइनस कॉट इधर आकर प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर a। तो इस तरह से ना होना चाहिए इसको, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसमें हमको करना क्या होगा, मंझला कोष्ठ देकर माइनस क्या करेंगे, cos स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर a, अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम कॉट नहीं बोले हैं, कॉट स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखना है कि कॉट स्क्वायर मतलब 2 बार हो गया, तो हम चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉट माइनस कॉट ए का वर्ग कर देंगे। अब देखा जाए तो ये प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, tan का उल्टा 1 बाई कॉट स्क्वायर, एक कॉट स्क्वायर, इसे कटा दीजिएगा 1, RHS प्रूफ। तो इस तरह से आपका ये प्रमाण साबित हुआ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको ये समझ में आया होगा। अगर यदि कहीं समझ आपको नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, फिर मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाने के तैयार हूँ, क्योंकि मेरा वक्त है आपके लिए गंवाना। मैं आप ही के लिए आया हूँ और आप ही का सेवा करूँगा। आप मेरा केवल फुल सपोर्ट दीजिए ताकि मेरे पास हुनर आए और मेरा
एक मकसद बने कि मुझे स्टूडेंट चाहता है कि सर आप भी कुछ कीजिए हम लोग के लिए, तो मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड पर, 10 स्क्वायर ए इंटू 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और डॉट डॉट 89 डिग्री वाला 1 होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लघु में दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बनकर आता है। तो 1 से लेकर 89 तक दिया हुआ है, तो इसका मान आपका 100% होगा। अगर 90 दे दिया था, ओनली यहाँ 90 हो जाता, तब इसका आंसर दूसरा हो जाता, क्योंकि 10 0 से लेकर और 10 90 तक में मान परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए STS बढ़ता है, यानी 10 STS यानी 10 0 से 90 की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब कि आपका अपरिभाषित आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसका डायरेक्ट आंसर अपरिभाषित मारते हैं, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं है। 89 तक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो इसके साथ कॉट भी आ सकता है, इसके साथ सेक भी आ सकता है, मतलब कोई भी आ सकता है, लेकिन सब में एक जैसा नहीं बनेगा। 10 और कॉट में ही बन सकता है इसके जैसा, बाकी साइन के लिए दूसरा रूल लगेगा, कॉस के लिए दूसरा हो जाएगा। ए पर विचार करना होगा। तो हम LHS बराबर लेंगे, क्योंकि हमको 1 लाना है। तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और डॉट 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 या 10 89। अगर हम आपसे कहूँ कि 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का मान 1 होगा। तो आप कहेंगे कैसे? देखिए कैसे होता है, एकदम राइट 1 होगा, क्योंकि 10 को हम कॉट में बदलेंगे तो 89 आ जाएगा। तो कॉट 89 आपका 10 89 बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र होता है। तो देखेंगे 90 में से आप कितना घटाएंगे कि जी 1 डिग्री आएगा, तो 89 डिग्री आएगा। ठीक, उसी तरह से 10 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 2 डिग्री आएगा, तो 88 आएगा। उसी तरह से 10 90 में से हम कितना घटाएंगे जी 3 आएगा, 87 आएगा। ऐसे डॉट डॉट 10 90 में से हम कितना घटाऊंगा कि 10 89 आएगा, तो 1 डिग्री। तो इस तरह से हम देखेंगे ई वाला जो है लास्ट में वही रहेगा, 10 89 रहेगा, तब ना आएगा। देखिए तो 10 90 में स्ट्रीम में क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 89, और 10 जो है इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉट हो जाएगा 89। उसी तरह से इसका आ जाएगा कॉट 88, और लास्ट से 89 है, उससे पहले 88 आता है, तो 10 में होगा तब पलटेंगे तो क्या होगा, कॉट 88 हो जाएगा। इसी तरह से कॉट 87 है, तो लास्ट से 89 86 88 87, तो उसका भी चेंज होगा, कॉट 87 मिल जाएगा। इस तरह से कटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। अब लास्ट में भी होता है, 89 के लिए भी होगा, तो इस तरह से कटते चल जाएगा, यानी इधर से जाएगा 45 तक ले, और उधर से घटते आएगा 45 तक ले। तो 1 गुना 1 गुना 1 डॉट 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 क्या होगा, 1 गुना 1 आते रहेगा। सबको गुना करेंगे तो 1 हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ कहने मतलब है कि 10 1 10 89, 10 1 डिग्री को कॉट में चेंज करेंगे तो 89 आएगा, 10 2 डिग्री को चेंज करेंगे तो कॉट 10 88 आएगा, जो एक दूसरे का 10 इंटू कॉट इंटू बराबर 1 होता है। उस फार्मूला पर आपका इस तरह से ये साबित होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया है।
अगर यदि समझ नहीं आए तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाने के तैयार हूँ। देखिए, स्टूडेंटों से मैं आग्रह करता हूँ, दिन प्रतिदिन आपका वक्त मतलब गुजरते चला जाएगा, लेकिन आप कब तक वक्त को गुजारेंगे यदि आप अपने वक्त को नहीं देखेंगे। क्योंकि खुद अपने पैरों पर जीना सीखो, किसी के दूसरे के सहारे जीना मत सीखो। क्योंकि वक्त जो होता है ना किसी का इंतजार नहीं करता, समय बीतते चला। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ये कीमती वक्त जो है अपना मत गुजारिए। आपका यही 1.5 महीना जो वक्त है टाइम, आपका ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि आज से भी आप लोग सुधर जाने की कोशिश कीजिए, ताकि वक्त पर पढ़ना शुरू कीजिए। आपका हर चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। रिवीजन पर आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, मॉडल पेपर बनाइए, 100% आपका निकलेगा। क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं यही कहते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि a और b न्यून कोण हो तो साइन a बराबर cos b है, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की ओर विचार करेंगे चलकर, तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन में tan a बराबर cot b दिया है, और तब कहता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका साइन कॉस में दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि साइन ए बराबर कॉस बी ये दिया हुआ है, तो किसी एक को क्या करेंगे, पूरक बनाऊंगा। तो साइन को क्या करेंगे, पूरक बनाएंगे। कॉस 90 में से आप कितना घटाएंगे जो ए आएगा, मैंने यहाँ पर ए लिखेंगे। कॉस 90 में से बड़ा क्या होता है, साइन ए होता है। इतना बार भी उतना हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस भी हो जाएगा। कॉस से कॉस कटा देंगे, 90 डिग्री माइनस ए और बी, ए उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस ए और ए बी हो जाएगा। इसलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आपका 8.4 से 8.3 से 8.1 से मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से क्वेश्चन पूरा आया है, जो बिहार मॉडल ऑफिशियल से लिया गया है। बिहार मॉडल जो पेपर निकला है उसे लिया गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको जरूर आप लोग बेहतर ढंग से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यदि 3 cot a बराबर 4 है, तो 2 cos a प्लस साइन ए बटा 4 cos a माइनस साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया क्या है। यहाँ दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या होगा, 4/3। किंतु आप जानते हैं कि cot a बराबर होता है क्या, b बटा p, इसलिए b बटा p बराबर 4/3। तो b बटा 4 और p बटा 3 बराबर k हम मान लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा b का मान क्या आएगा, 4 के तीछा गुना किया जाएगा तो p बराबर 3 किया जाएगा। तो हम h बराबर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बोल दिया हूँ पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ लिखने की जगह नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो b का मान कितना है, 4 के स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर, 4 के बाद 16 के स्क्वायर, 3 के बाद 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर, बाहर निकलेगा 5 के। यानी हम p का मान, b का मान और h का मान तीनों कंप्लीट कर लिए। अब इस पर मान रखेंगे, एक जैसे मान रख लिया जाएगा। समझिए किसी का मान मतलब निकालना ही, तो इसी मान रख लिया जाए। 2 cos का होता है b बटा h प्लस p बटा h बटा 4 गुना b बटा h माइनस p बटा h। दो b का मान देखा जाए 4 के है, अब बटा h निकला हुआ है 5 के, प्लस p का मान है 3 के और ये 5 के। यही चीज़ हुआ नीचे हो जाएगा गुना, वही चीज़ हुआ 4 के
बटा 5k -3k बटा 5k। तो देखेंगे अब k से तो टोटल k कट जाएगा क्योंकि इसका तो नियतांक मान की जरूरत नहीं पड़ा। 4 दूना 8 बटा 5 प्लस 3 बटा 5 बटा 4 का 16 बटा 5 माइनस 3 बटा 5। जगह कम है, इसी में मैं आपको समझा कर बताऊंगा। 5 5 का लसा करेंगे 5 आएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा, ये 16 माइनस 3 बटा 5, 5 से 5 कट जाएगा, 8 3 11, 16 में से 3 घटेगा 13, यानी आपका राइट आंसर होगा 11 बटा 13। देखिए आप इससे घबरा जाइएगा ना तो आपसे कई गुना पीछे भाग जाएगा। आप अगताइएगा नहीं ना तो आपके पास आएगा। कहने का मतलब है कि आप तो अंतिम में है, 1.5 महीना वक्त है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा जो अगर आप इससे आज से भी अपना लेते हैं ना तो आपका ये कीमती वक्त आपके लिए बहुत बहुमूल्य हो जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रिय अपना दोस्त, जिस दोस्त का नाम है अभ्यास और परिश्रम। जिस बच्चे के पास या कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग काम में हो, उनके पास यदि अभ्यास और मेहनत आ जाए, माने अभ्यास और परिश्रम हो जाए, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है वो अपना मंजिल को मतलब रोक सके, मंजिल अपना प्राप्त कर लेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज से भी हो सके तो बहुत कम समय में आप अपना दोस्त को अपना लीजिए, जिस दोस्त का नाम है अभ्यास और परिश्रम। अगर जो विद्यार्थी अगर अभ्यास करना शुरू करता है और तो अभ्यास यदि कीजिए तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, और यदि आप मेहनत कीजिएगा तो अभ्यास होने लगेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक भी हो रहा है। इसलिए आप अभ्यास और परिश्रम ये दोनों को बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका कीमती दोस्त है ये। अगर दुश्मन है तो आपका नींद है, और दुश्मन है तो आपका वही आलस्य है। जिन बच्चे के पास आलस्य होने लगा वो समझो कि उसके वक्त कम निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे ये सुनिश्चित करता हूँ कि आप अपने आलस्य को दूर कीजिए। निंद्र जो है ये भी आपके लिए आलस्य बनकर रहता है, इसलिए इन दोनों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग क्या करें, अपना अभ्यास और परिश्रम में लग जाए। परिश्रम कीजिएगा तो ज़रूर आपका अभ्यास करने का वक्त मिल जाएगा, और आपका 1.5 महीना क्या आपके लिए यही काफ़ी टाइम हो जाएगा। लगे कि मेरी बहुत ज़्यादा टाइम है, अपना मेहनत परिश्रम को अपना निकाल लीजिएगा। तो मैं यही कहते हुए आपका छठा क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए आपका छठा क्वेश्चन ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मान ज्ञात कीजिए। मैं 1 से लेकर छठा क्वेश्चन तक अभी ना आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो बिहार मॉडल जो आप ये बिहार मॉडल का जो पेपर निकला हुआ है वो अभी आपका देखिए 6 क्वेश्चन में क्लियर किया, 6 के 6 त्रिकोणमिति चैप्टर्स आया हुआ है। इसीलिए मैं आपसे शुरू में ही बोला हूँ कि यदि आपको एक कोई चैप्टर कंफर्म कंप्लीट हो जाना है तो उससे 100% के 20-25 नंबर का क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि हर क्वेश्चन थोड़े सोल्यूशन करना, लेकिन एक का बच्चा अगर चाहे कि हम एक चैप्टर कंप्लीट पूरा कर लिया तो उसका 20-25 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। आपका 8.2 का है जिसमें मान ओनली फॉर भरना रहता है। तो देखिए स्ट्रिक्टली भी मैथ बनाएंगे तो बन सकता है बहुत ईजी में, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों का थीटा सेम है, 60-60 है, लेकिन यहाँ थीटा रखे तो दोनों सेम हो गया। तो हम जानते हैं कि साइनस का थीटा प्लस का 1 होता है, tan 45 का 1 होता है 1 स्क्वायर, cos 90 का मान देखिए हमने बोला एस का मान बढ़ता है। इससे पकड़ लीजिएगा कि किसका मान क्या होगा। तो जिसका बढ़ता है तो बताइए, tan 45 का मान बढ़ा है तो 1 हुआ, cos 90 यानी ये सी में आ गया घटेगा, यानी क्या होगा 1 से 0 की ओर जाएगा, यानी cos जो है ना cos 90 का मान आपका क्या होता है 0 होता है।
ठीक है। और cos 0 का मान 1 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है, और तरीके से पहचान सकते हैं। cos 90 का मान जो होगा, माने cos 0 के मान जो होगा sin 90 के मान के बराबर होगा। तो यानी cos 0 का मान अगर 1 होगा तो sin 90 का मान भी 1 होगा, और cos 90 का मान जो होगा उस sin 0 के मान के बराबर होगा। तो इसलिए sin 0 का मान याद है 0 होता है, इसलिए sin 0 का मान जब 0 है तो cos 90 का मान 0 भी होगा। इस तरह से देखिए कितना होगा, 4 एकम 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1, 4, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4, आपका कंप्लीट आंसर 2 हो गया। देखिए लग रहा था ना इतना हार्ड है कि सॉल्यूशन करने में 1.5 पेज जाने की चांस था, लेकिन हमको 1.5 पेज ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है। यदि मान आसानी से भरा जाए और हम तरीका कुछ जानते हैं तो आपका कोई भी मैथ हार्ड नहीं होता, बहुत आसान हो जाएगा। और वहीं आप अगर कुछ नहीं जानते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत हार्ड है। इसलिए आपको सब आसान है, बस आपका थोड़ा सा सहारा चाहिए जो वह है सूत्र, क्योंकि सूत्र हम लोग आप लोग के लिए एग्जाम हॉल तक नहीं ले जा सकते हैं, हम लोग समझाने के लिए समझा सकते हैं। सूत्र आपका बहुत जरूरी है। अगर कोई भी विद्यार्थी अपने सूत्र पर कमांड कर लिया ना तो हम कहते हैं कि आपका टीचर का केवल गाइडलाइंस चाहिए, पूरा भरपूर मतलब सर का सहारा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गाइडलाइंस का मतलब होता है कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन कर लिए, पूरा सर पर ही डिपेंड हो जाइएगा तो आपका सर कब तक सहारा देंगे, तो थोड़ा अपने से भी करना पड़ेगा। सूत्र इसके लिए ज़रूरी है। अगर सूत्र आपको कंप्लीट होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 100% सॉल्यूशन होगा, बहुत आसान तरीका से। चलिए मैं यही कहते हुए 7वां क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² माइनस टी वाई बराबर -3 के दोनों मूल्य बराबर हो। तो मूल्य यदि बराबर की बात हो रही है तो एक डिस्क्रिमिनेंट आता है जिसको हम विवेचक कहते हैं या विभक्तर कहते हैं, उसे ये पता चलेगा कि t का मान क्या होगा। वो शर्त होता है यदि d का मान बराबर होता है तो मूल्य बराबर हो तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर आपका ये मैथ बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा द्विघात समीकरण जो दिया है वो द्विघात समीकरण आपका है 2y² माइनस टी वाई, और ये -3 उसको पहले खींच लीजिएगा तो +3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम d बराबर नहीं a बराबर लेंगे तो 2 होगा, b बराबर लेंगे तो -t होगा, और c बराबर लेंगे तो 3 होगा। इसलिए मूल्य बराबर है तो d बराबर क्या होगा 0। अब d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। अब ये आपका जो फॉर्मूला है ये तो टीचर को तो याद है ही, क्योंकि टीचर को बार बार पढ़ाना है तो उसको तो अभ्यास हो गया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास स्टूडेंटों के लिए या कोई भी इंसान किसी कार्य में लगा हुआ है उसके लिए बार बार अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास यदि वो नहीं करेगा तो ये फार्मूला उसके माइंड पर नहीं दौड़ेगा। इसलिए आपको अभ्यास बहुत बेहतर है, क्योंकि हम देखिए कैसे हमको याद, हमको यहाँ पे का मतलब कैसे खोजना पड़ा है, माइंड में है, बार बार रिवीजन किया जाता है, हर बार बच्चे को हर साल पढ़ाया जाता है, ये माइंड पर हर साल चलते रहता है। तो हम लोग को तो आदमी माइंड पर पूरे डेवलप है, जब खोलिए कुंजी तब खुल जाता है। इसको खोलना है, केवल हम लोग को दिखाना है खुला कि कुंजी तैयार कैसे बनता है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी उतना ही मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, ताकि ज़िंदगी में कभी भोर ना पड़ा है, कभी आपका मिस्टेक ना हो। तो b का मान कितना है -t है, तो t का स्क्वायर 4, a का मान क्या होगा 2, c का मान क्या होगा 3 बराबर 0। देखिए t का माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 3 12 दूना 24 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि t² इस 24 में पक्षांतर नियम से बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो t बराबर क्या होगा √अंडर, इसलिए प्लस माइनस बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 4 6 24, 2√6 हो जाएगा प्लस माइनस, यानी यही t का मान कंप्लीट हुआ, जो कि यहाँ रखने पर आपका इसका मूल्य क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण 16x² - 8x + 1 = 0 के मूल्य की प्रकृति बताइए। ये 7वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें उसमें कोई फर्क नहीं, बस उसमें t का मान क्या करना कि मूल्य बराबर था, इसमें वही d निकालना है। तो हमारा द्विघात समीकरण दिया तो a बराबर क्या हो जाएगा 16, b बराबर क्या हो जाएगा -8, c बराबर क्या होगा 1। तो d बराबर निकालना, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, b² - 4ac। डी का डिस्क्रीमेंट होता है, मिस्टेक बोला गया, डिस्क्रीमेंट होता है, ठीक है ना। बी का मान कितना -8 का स्क्वायर, 4 × 16 × 1, 8 का मान कितना होता है 64, 16 चौका 64, यानी डी 0 हो गया। हाँ, एक और चीज़ आती है, मूलों की प्रकृति बोला तो लिखेंगे तो मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक तथा हल समान होगा, हल क्या होगा समान होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। 51वां पद का योग ज्ञात करने के लिए हमको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। ये 3 चीज अगर मालूम रहेगा तो हम 51वां पद निकाल सकते हैं, या 51 पद तो है, प्रथम पद और अंतिम पद याद रहेगा तो वो निकाल सकते हैं। तो ना में प्रथम पद दिया ना अंतिम पद दिया है, ना ए दिया ना डी दिया है, ये डायरेक्ट बोला है दूसरा पद तीसरा पद दिया है। तो इसके लिए हम मानेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। जब ये मान लेंगे तो हमारा दूसरा पद बोला है 14 है, दूसरा पद बराबर 14 है, इसका मतलब कि a + d बराबर हो जाएगा 14। अब दूसरा पद का ये सूत्र होता है। अब तीसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है कितना 18, तो ये होता है a + 2d बराबर 18, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 - 2 से, इसका मतलब कि घटाना, 1 में से 2 को घटाइए, 1 - 2 से यानी 1 में से 2 घटेगा, इसलिए a + d बराबर 14 और a + 2d बराबर 18। अभी माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, तीनों चीज माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ आगे एक छिपा है, साइन जो है माइनस का ज़्यादा है रहा है, इसलिए 1d होगा। इसमें भी साइन माइनस से ज़्यादा है, 4 होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। अरे 1 उधर जाके प्लस होगा, मैं ऐसे ही कटा दिया हूँ। आप इसको चाहे तो -1 को उधर जाकर भाग देंगे तब हो जाएगा, इसलिए d का मान क्या आ गया 4 हो गया। अब ये d का मान समीकरण 1 में रखिए, हमारा a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो a + d बराबर दिया है 14, तो d का मान 4 है, इसलिए a बराबर क्या होगा 14 में से 4 घटाएंगे 10 आएगा। मैंने a निकल गया, d निकल गया, n भी है मालूम, तो हम चाहे तो अंतिमवा पद भी निकाल सकते हैं, या हम चाहे तो इसमें डायरेक्ट मान रख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे 51 पद बोला है, s 51, तो n/2 2a n - 1d, यही फॉर्मूला होता है। तो n का मान तो 51 है, a का मान यहाँ निकाला गया है 10, n का मान 51 है और d का मान निकला है अभी 4, तो 51/2, 10 दूना 20, 50 × 4, तो 51/2, 50 चौका 200 और 200 में 20 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा, घटाएंगे 110 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4/5 k, 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो k का मान मत बताइए। तो यदि ये एपी में है तो इसका k बराबर क्या होगा,
हम जानते हैं कि अगर 3 क्रमागत पद ए बी सी जैसे एक एपी में है तो b बराबर क्या हो जाता है a प्लस सी बटा 2। ये फॉर्मूला है, इसी पर ये बनेगा। तो बीच में क्या आ रहा है तो इसलिए के बराबर क्या होगा 4/5 प्लस 2/2। अब ये क्या करेंगे, इसका नीचे एक ले लेंगे, 5 एक कला सा 5 हो जाएगा। 5 5 सेम है तो अंश जब गाते हो एक में 5 माने इसका हर में नहीं है 5, तो 5 दूना 10 अंश डायरेक्ट हो जाएगा। ये 2 इसमें आकर गुना कर लेगा, 10 और 4 14 बटा 5 दूना 10। तो अब कुछ कट रहा है, 2 7 14 2 5 10 7/5 हो जाएगा। एक ये तरीका, ये फॉर्मूला है, इस पर बनानी है। अच्छा नहीं तो ये नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो वो बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक एपी में है तो इसका सार्वंतर समान होता है, तो जितना इसका मान उतना इसका मान होगा, तो हम इस पर भी मान पुट करें तो वही आएगा। दूसरा पद क्या है 4/5, तीसरा पद 2 है, ये के हो जाएगा, ये के यहीं पर आएगा, ये माइनस के ना आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। बटा के जोड़ बनाएंगे तो 5 दूना 10 4 14, इसलिए के बराबर क्या होगा 14/5 2 आ जाएगा, 5 दूना 10 2 7 14 2 5 10। इस तरह से मैं ये 2 विधि बता दिया, आपको जो विधि अच्छा लगता है उस पर देखिए। इसमें टाइम बचेगा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर पक्षांतर नियम करने में माइनर मिस्टेक कर सकते हैं तो वो आपकी गलती होगी। तो आपके लिए 2 तरीका उपलब्ध कर दिया, आपको जो आसान लगता है आप बनाइएगा, आपसे 100% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि x - y बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6 का 6 मानी 2 रैखिक संख्या में दिया हो तो x का मान बताइए तथा y का मान बताइए। ये मैं नहीं लिखा हूँ टाइम लॉस होने के लिए। तो यहाँ देखना है कि इसमें x और y का वैल्यू बताना है, मानी x बराबर वाट और y बराबर वाट। देखिए x और y का ऐसा मान यदि मैं यहाँ रख दूँ दोनों को तो घटाने पर 3, यहाँ रख दूँ तो भागा करके जोड़ने पर 6 आना चाहिए। ऐसी कौन सी मान हो सकती है? तो अगर ऐसा भी देखा है तो हमको उम्मीद लग रहा है कि 9 और 3 होना चाहिए, अगर ऐसा 9 और 6, क्योंकि 9 में से 6 घटे 3, अगर 9 यहाँ रखेंगे 3 3 9 या 6 रखेंगे 2 3 6 3 3 6 100% आएगा। यानी x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। ये 100% सत्य हो गया, आपका आंसर ही निकल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप इसे यही ढूंढते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में ढूंढते कि कहाँ पर है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब 2 नंबर में दिया है, लघु क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए एक विधि नहीं है, 4 विधि तैयार है। तो हम हर विधि पर इस मैथ को सॉल्यूशन करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन के, मतलब आंसर बनाने के लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लॉन्ग ना बनाकर शॉर्ट फॉर्म ही बनाऊंगा। तो हम प्रतिस्थापन विधि इसको बनाऊंगा तो सबसे सटीक हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x - y बराबर इसको 3 ले लेंगे 1 समीकरण, और x/3 प्लस y/2 बराबर 6 लेंगे 2 सेकेंड समीकरण, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x - y बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस y हो जाएगी, समीकरण 3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब 2 देखेंगे तो यहाँ पर x का मान 3 प्लस y है बटा 3, x की जगह पर आ गया यहाँ पे, और ये ज्यों करते हैं उतर जाएगा। अब इसको हम बाटा के जोड़ बनाऊंगा तो 3 दूना 6 होगा, ये 3 ये 2 आएगा तो 2 cos 3 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि 3 से भागने 6 में तो 2 आएगा, 2 से उसमें 2 गुना होगा, 2 3 6 आएगा, ये 6 होगा, 2 3 6 2y प्लस 3y, ये तिरछा गुना होगा इसमें तो 4 1 36 हो जाएगा, 3 को 2 को जाती मिल रहा तो 5y, 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 5 6 के 30, इसलिए y का मान 6 आ गया। अब हम समीकरण 3 में लेकर रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है x बराबर
3 + y है, x का मान कितना है 6 है, 6 3 9 आया। तो इस तरह से देखिए डायरेक्ट आंसर में यहाँ फर्क देखिए कितना का है। तो ये भी अभ्यास का कमाल है, मैं एक बार नहीं कई बार बच्चे को बीच में बताई जाती है। आप भी एक ही मैथ को बार बार अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं आपसे बनेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो हम अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखेंगे। अब उस तरह से बनाएंगे तो 5 6 के 30 तो होगा, तो हम 15y में से +2y घटा देंगे तो क्या होगा 5y कॉमन करेंगे तो y - 5 3 15 2y - 3, ये दोनों मेरा सेम मिल गया तो इसको एक बार लिखिए और ये 5y + 2 एक बार लिखिए। अब क्या होगा y - 3 = 0, 5y + 2 = 0, y तो ये हो जाएगा आपका y का मान 3, अब 5y - 2, इसलिए y पर क्या होगा -2/5। एक ये तरीका है और एक और तरीका है जो आपको कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ाई जाती है, जो ट्रिकली मैथ है वो देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम 5 और 6 का लसत गुना करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 भाग तोड़ेंगे तो -15 आएगा और 2 आएगा, 15 30 तो होगा, पहले ऐसे तोड़ेंगे तो हम यहाँ -3 तो -15 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो ये हुआ गुणनखंड का। तो गुणनखंड में हम कह सकते हैं कि मेरा -15 + 2 आया, लेकिन हमको अगर शून्यक निकालना है तो पहले इसका 2 शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा लेते हैं। तो अल्फा शून्य क्या होगा -15 है तो इसको प्लस बना दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा, 5 3 15 3 आ जाएगा, और +2 है तो इसको माइनस कर देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 2 शून्य निकल गया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। तो चाहे तो ये तरीका बनाइए और चाहे तो आपका वो जो मैं बताया वो तरीका बनाइए। इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन क्लियर होगा। 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यकों गुणांकों के बीच में का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे, वही शून्यक निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि x² 20 का गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो 10 दूना 20 होता है, 4 5 20 होता है, मतलब 4x + 5x आएगा। अब इसका x कॉमन करेंगे या एरो का चिन्ह दीजिए क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं, और यहाँ पर 5 कॉमन लीजिएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x + 4 और x + 5, इसलिए x बराबर के बाद जाएगा -4, x - 5, तो लिखेंगे 2 शून्यक -4 एवं -5 है। माना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो -4 + -5 -9 हुआ। अब इसके नीचे 1 डालेंगे और देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो हम कह सकते हैं कि b का मान -9, तो हमारा b का मान -9 मिल गया क्योंकि बाहर माइनस चाहिए अंदर प्लस चाहिए। इस तरह से हमारा b के मान यहाँ पर प्लस है, देखिए b का मान माइनस आया रहा था, b का मान माइनस मिल गया। अब ये 9 जो है प्लस में दिखाई दे रहा है, तो ये हुआ शून्यक, b का मान जो माइनस मिल गया ये हुआ शून्यक, हाँ a का मान 1 दिया ये हुआ गुणांक, तो हमारा ये भी मिल रहा है। और क्या हो रहा है, इसका जो सूत्र है वो भी मिल रहा है, अल्फा × बीटा, मतलब इसको गुना करेंगे तो 5 का 20, इसका c/a होता है। c का मान 20 दिया है, a का मान 1 दिया है। यहाँ जो शून्यक निकला वो इसके गुणांक से मैच कर गया।
तो मैं कह सकता हूँ कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुई। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म से बना सकते हैं, बहुत इजीली बनेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट किया। 2 क्वेश्चन और देखेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 तथा 432 का मासा निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से मैथ बनाने के लिए हम लोग को उसका जो परिमेय होता है उसको लिखना पड़ता है। तो वह है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर का मान, आर से बड़ा बी का मान होना चाहिए। ये आपका लागू होना चाहिए। भाग तभी लग सकता है जब हमारा बी का मान, मतलब जिसे भाग देते हैं में, वो बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान इसमें कौन होगा, 960 होगा। तो बी का मान 432 होगा। तो 432 में कितना से इसमें भाग देंगे, गुना करेंगे तो 2 बार लगेगा, 4 तो 12 हो जाएगा। तो 32 गुना 64, यानी यहाँ पे 64 होगा, 4 गुना 8 होगा, घटाएंगे 10 में से 6 घटेगा, यानी 2 मरतबा आएगा। 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा, ये 15 से 6 घटेगा 9 आएगा, 96 हो गया। अगर यदि आर का मान 0 मिल जाता है तो मेरा यही जन्मोत्सव बन जाता है ये। अब ये चीज़ यहाँ 432 यहाँ उतरेगा और 96 यहाँ आ जाएगा, और 9 चौका 36, यानी 96 चौका लगाऊंगा। 6 चौका 24 के 4 हाथ में गया 2, 9 चौका 36 और 2 38, यानी 384। 432 से 384 घटाइए, 12 से 4 घटेगा 8 आएगा, 12 से 8 घटेगा 4 आएगा, ये कट जाएगा, यानी 4 मरतबे किया तो यहाँ 48 आया। आर नॉट इक्वल टू 0 मिला। फिर भी यहाँ 96 रहेगा, 48 में 96 0 मिल गया, यानी आर 0 मिल गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ SCF 960 और 432 का SCF क्या होगा, ये होगा आंसर 48। ठीक है, ये आपका पेज इस तरह से कम लगता है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। और नहीं तो एक और तरीका है कि आप क्या करते हैं, 960 में 432 से भाग देते, ए 2 मरतबा देते हैं तो 32 64 4 8, 10 में 6 आएगा, 15 में से छोड़े 9 आएगा। अब ये 432 उतारते हैं, 96 चौका लगाते हैं, तो 96 चौका 6 से 4 9 से 38 आता, ये 48 होता है, ये 96 48 दूना 96, इस तरह से मिलता। अब इतना हम ढाक लेते हैं, और तब ए का मान ये वाला होगा, ये बी का मान होगा, ये आपका भाजक बी क्यू का मान होगा, प्लस शेषफल आर का मान हो गया। अब इधर से तोप लेंगे और इधर से ऐसे तोपेंगे, तो ए का मान बीच वाला होता है, तो इसलिए ए का मान 432 है। अब बी का मान जिसे भाग देता हूँ वो होता है 96 गुना 4, ये क्यू का मान है शेषफल 48। फिर इधर से तोप लेंगे तो 96 आ जाएगा, और 48 गुना 2 प्लस 0, जब 0 मिल गया तो मेरा यही मसा हो जाएगा। तो ये भी आप साइड में रफ कर लेते तो कोई आपका प्रतिष्ठा डाउन नहीं हो जाएगा। बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है इसको लिखना नहीं चाहता है, तो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप देख सकते हैं, सामने फ्रेश हो जाएंगे आप कि हमारा कहीं गलती नहीं है। अगर कंप्लीट है आपका गुना तो आप डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे 15वां क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 15वां क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 338 और 6 से 6 को विभाजित करती है। तो जब सबसे बड़ी संख्या जब बोलता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, मसा निकालते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, ठीक है ना। लेकिन वह विभाजित करेगा, लेकिन हर दशा में 6 शेष बचेगा। तो ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन नहीं है, एडवांस क्वेश्चन है, जो आपको मैं प्रयास करता हूँ पूरा कंप्लीट बताने के लिए, और मैं पूरा 100% समझाऊंगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 438 में से आप 6 घटा देंगे तो 432 आएगा। 606 दिया है, इसमें से आप 6 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा।
अब इन दोनों का हम मसा निकालेंगे। तो हम एक ट्रिक बताए थे, अगर मसा डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा, और नहीं तो आप छोटा स्टेप करके बना सकते हैं तो भी बन सकता है। अब इसका हम निकालेंगे मसा। तो हम मसा के लिए बोला था ना कि यूक्लिड परिमेय का लगाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। आप चाहे तो लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, इसके लिए कोई दोषी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 600 432 एक मरतबा लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब घटाएंगे, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 3 घटेगा 6, 5 से 4 घटेगा 1, यानी आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब ये 432 होगा, 168 होगा। इस तरह से बहुत बड़ा रफ होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे, लेकिन हम आपको बता देता हूँ 600 में 432 से भाग देंगे, एक हो जाएगा। तो 10 में से 2 घटेगा 8 आएगा, 9 में से 3 6 आएगा, ये आपका 1 आएगा। अब देखेंगे 2 मरतबे आएगा, 8 में 16, 16 में 32, 33, 12 से 6 घटे 6, 23 से 12 में से 6 6, 12 से 3 घटे 9, 168 होगा। 96 में आप 2 एक मरतबा लाएंगे तो 96 रहेगा, 8 6 2 आएगा, 16 से 9 7 आएगा, ये एक मरतबा निकलेगा, 72 आएगा, तो घटेगा 24 आएगा। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, 72 को उतार भाग 24 तो यहाँ 72, यानी हम देख रहे हैं इसका मसा कितना आ गया 24। तो क स्टेप में जाएंगे, 1 मिनट 432, 168 गुना 2 प्लस 96 रहेगा, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर आपका आ जाएगा 168, 96 गुना 1 प्लस 72, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर आपका आ जाएगा 96 बराबर 72 गुना 1 प्लस 24, आर नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ 24 आ जाएगा, सॉरी 72 आएगा, 24 तो यहाँ 72 प्लस 0, यानी आर के मान मिल गया 0। यानी हम कह सकते हैं कि इसका मसा आ गया कितना, 24 आ गया, जो इन दोनों को विभाज करती है। लेकिन इसका हर अवस्था में 6 आएगा, तो आप इसे भाग देकर देखिए, हर अवस्था में 6 आएगा। 24 से कम 24, 13 से 4 9 आएगा, 1 आएगा, 8 हो जाएगा। 4 3 12 14, 7 9 14, 8 9 16, 8 मतलब देखिए 8 6 32 2, 8 9 16 3 19, घटाइए 6 आ गया। बोला था भाग देने पर हर अवस्था में 6 होना चाहिए, तो आपका 6 कंप्लीट आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया, और आप लोग का ये बिहार मॉडल पेपर ऑफिशियल से निकाला गया था, जो आपके लिए बनाया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, मैं एक लास्ट में कहूँगा कि प्यारो मेरे छात्रों, अगर आपको अभी मौका है, मौका छीन मत कीजिए, वरना आपका ये कभी समय दोबारा नहीं आने वाला है। कहा जाता है सपना वे सच नहीं होती जो सपने में देखी जाती है, सपना वे सच होती जो सपना में कभी किसी को सोने नहीं देती है। और आपको ये समझ में आता होगा तो ज़रूर अपने पढ़ाई की ओर मुड़िए, और वक्त आपका गंवाइए मत, अपने वक्त को बनाइए, क्योंकि आपका ये कीमती समय दोबारा नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, मन लगन से कीजिए, जोश के साथ कीजिए, आप होनर बनिए, आपका मैट्रिक रिजल्ट जय जय करके निकलेगा। हाँ, अगर ये सारा क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से सॉल्यूशन किया हो, अगर समझ में आता है, तो एक लाइक जरूर बनता है। और इस चैनल को, रिम्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।